तो अब हमने 3 तक हम पहुंचे, अब चौथे स्टेज पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हमने जोर दिया काया, तन, इनके रोग, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, एड, कैंसर, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, H3N2, हाँ, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, काउ फ्लू, वट एवर इट मे बी, इसके बारे में हमने देख लिया। ये सारे रोगों का कारण गंदगी है, गंदगी को हटा दिया, रोग गायब। अब ऐसी गंदगी फिर से पेट शरीर में ना आ जाए, इसलिए सही फूड, डिज़ाइन फूड जो भगवान ने इंसान के लिए बनाया वो खाते रहें, तो अब कभी रोग नहीं आएगा। एक हमने देख लिया। दूसरा देखा इंद्रियों के रोग है कमजोरी, और इसका कारण एसिड और निवारण, लंघन, तो शक्ति जागृत हो जाती है। बाद में एसिडिक भोजन ना खाए, अल्कलाइन भोजन खाए, तो फिर से एसिड नहीं बनेगा, फिर से कमजोरी नहीं आएगी। ये देख लिया। तीसरा हमने देखा मनोरोग, मन के रोग, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, ये रोग, और ये रोगों का कारण गंदगी, और ये गंदगी इच्छा और आसक्ति, डिजायर एंड अटैचमेंट, और इसको हटाने के लिए टोल गिविंग, देना, देते रहो, देते रहो, देते रहो, लुटाते रहो, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब आते हैं बुद्धि। बुद्धि में अज्ञानता भरी पड़ी है। आज पढ़े लिखे हम मानते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, सरासर झूठ है, सरासर झूठ। हम सबसे ज़्यादा अज्ञानी हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ज़्यादा अज्ञानी हैं, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है अज्ञान ही दिया जाता है, लेकिन वही अज्ञान को हम ज्ञान मान के चलते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, आज हम हर कोई अज्ञानी है। ज्ञान और अज्ञान की व्याख्या, डेफिनेशन कई साल पूर्व नरसिंह मेहता ने दी है। हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वान ताणे। तो आज हम सब वही है, हूँ करूँ, हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं। हम सब अज्ञानी हैं, महाअज्ञानी। आई, मैं, ईगो, अहंकार, अभिमान, ये सब कुछ बढ़ाने वाला है ये वर्तमान शिक्षा प्रथा। करंट एजुकेशनल सिस्टम, ये आय को बढ़ावा देता है, मैं को बढ़ावा देता है, अहंकार अभिमान को बढ़ावा देता है। इसलिए जो हम मानते हैं कि हम बहुत महाज्ञानी हैं, वो महाअज्ञानी हैं। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी, हूँ करूँ एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वान ताणे। शकट यानी बैलगाड़ी, जो खींचते हैं बैल, और ये गाड़ी के नीचे चल रहा कुत्ता ऐसा मानता है कि ये बैलगाड़ी को मैं ही चलाता हूँ, बैलगाड़ी का बोझ मैं वहन करता हूँ। और ऐसे कुत्ते हैं हम, कुत्ते।
हाँ, इंसान सब हम ऐसे कुत्ते हैं, अज्ञानी। ज्ञान कौन सा है? करतल दूजो कोय। हाँ, जब ये भाव आ जाए, मैं कौन? मैं खुद है हूं नहीं, मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं है। जब भगवान यहाँ से निकल गए, बात खत्म। तो मैं कहाँ रहा? है तो भगवान है तो भगवान है जो भीतर है। तब तक मैं बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सारी क्रियाएं कर सकता हूँ। जैसे भगवान निकल गए, बात खत्म। तो मैं जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये जो आज हम पढ़ते हैं, ये पढ़ाई है, ये शिक्षा है, वो हमें हवा भर भर के मैं। हाँ, कबीर जी ने भी कहा है, प्रेम की गली अति साकरी, दोनों ना समाए। जब तक मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। हाँ, ये स्थिति जब आ जाएगी, तब निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, हाँ, स्थित प्रज्ञ अवस्था, न सुख न दुख। हाँ, सुख दुख ये भी नरसिंह मेहता ने बताया है। सुख दुख मन मान आणिए, खट साथेर घड़िया, टालत कोई ना नव टले, रघुनाथ न जड़िया। सुख दुख, तो ये सुख और दुख है, धूप और छांव की तरह है, अंधेरा और प्रकाश की तरह, जो आज आया कल चले जाने वाला है। तो इसके लिए क्या चिंता, जो हमारे बस में नहीं है। टाला ते कोई ना न उटड़े। हाँ, तो इसके पीछे हम क्यों काम करते हैं? हमारा जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? हमारा समय शक्ति धन क्यों बर्बाद करते हैं? लेकिन ये हमारी अज्ञानता है जो ये विज्ञान ने दी है। तो अब हम ऊपर उठे और मैं, मेरा, ये माया, 7 पौना 7। तो ये मैं और माया, इसका जो आवरण लग गया है आत्मा और परमात्मा के बीच में, तो इसको हटाना सीखें। जैसे ही माया का आवरण हट जाएगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, और वो ही है योग। योगा सरासर झूठ है। हाँ, हमने सब कुछ, मैं बार बार बताता हूँ, हमारा जीवन, हमारी लाइफस्टाइल ही हमने ऐसी बना दी है। सब कुछ गलत दिशा का, सब कुछ गलत दिशा का। तो सही में योग है, योगा नहीं। योगा में एक्सरसाइज है, योग में एक्सरसाइज नहीं है। योग में है एक स्थिति बनाए रखना और परमात्मा से जुड़ना, कोई एक्सरसाइज नहीं। नौ कपालभाति, नो अनुलोम विलोम, नो भस्त्रिका, नथिंग डूइंग। हाँ, केवल सांस को धीरे 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 कम करते 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 जीरो पे आना है और हीरो बन जाना है। हाँ, ये योग है। और हमने तो योगा बना के नष्ट भ्रष्ट कर दिया सब कुछ। और आज दुनिया पागल है योगा के पीछे, एक्सरसाइज के पीछे, हाँ, कसरत के पीछे, व्यायाम के पीछे, जिम्नेशियम के पीछे। हाँ, बॉडी बिल्डिंग, क्या करना है बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डर भगवान राम नहीं थे क्या? लव कुश नहीं थे क्या?
क्या खाते थे वो तो देखो, मती मारी गई है, क्या बताएं। हाँ, इतना बाहुबली, इतना बुद्धिमान, 10 मस्तक। हाँ, रावण 10 मस्तक यानी इतनी बुद्धि और 20 बाहु, भुजाएं, इतना बलवान। मारा किसने? भगवान राम ने। सहज मार दिया। तो भगवान राम क्या खाते थे वो सोचिए, और रावण क्या खाता था वो सोचिए, अपने आप पता चल जाएगा। और एक बात ये भी है कि रावण को मारने के लिए भगवान ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। हजारों बाण चलाए, बार बार मस्तक काटे, भुजाएं काटी, हाँ, सारा शरीर, सभी जगह तीर लगाए, रावण नहीं मरता था। लेकिन रावण मरा कब? जब विभीषण ने बताया, हाँ, राज कि हे प्रभु, रावण को वरदान मिला है, जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक वो नहीं मरेगा। और भगवान ने एक ही तीर लगाया, अनुसंधान किया, नाभि में लगाया, मर गया आसानी से। यही बात यहाँ है। एनडीएस क्या है? रामबाण इलाज है। आज तक हमने इतने तीर लगाए, इतने तीर लगाए, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये पैथी, वो पैथी, ये थेरेपी, ये वो, हाँ, योगासन, प्राणायाम, रेकी, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, होम, हवन, क्या क्या नहीं किया। ये सारे बाण काम में नहीं आए, क्योंकि यहाँ लगाना था जहाँ गंदगी है। जैसे वहाँ लगा, रोग रूपी रावण मर गया। इतनी सहज बात है जो राम की समझ में भी नहीं आई थी, विभीषण ने बताई। तो यही बात आज सारी दुनिया की समझ में नहीं है, जो शास्त्रों ने बताई। हाँ, कि नाभि में तीर लगाओ, जहाँ गंदगी है वहाँ तीर लगाओ, इसको हटाओ, रोग रूपी रावण तुरंत मर जाएगा। और मर गया। हाँ, जिसने ये प्रयोग किया, हर किसी के रोग हट गए। आज कई साल हो गए, हमारे ही 30 साल हो गए। मुझे, मेरी पत्नी को आज 30 साल हो चुके हैं एनडीएस फॉलो करते। दवाई के बिना एक दिन भी नहीं जाता था। आज बिना दवाई 30 साल से हम निरोग जी रहे हैं। और दवाई के साथ रोगी जीते थे, दवाई के साथ रोग बढ़ते थे। आज बिना दवाई 30 साल से आपके सामने है। तो हमें रामबाण इलाज मिल चुका है, जो हम सारी दुनिया को अपने अनुभव के आधार से समझाते हैं, दिशा देते हैं, रास्ता बताते हैं। चलना न चलना अपनी अपनी मर्जी, कैसे चलना वो भी अपनी मर्जी। बहुत सारे साधन हैं जाने के लिए। अपना जो लक्ष्य है, अपना गोल है, अपनी मंजिल है, वहाँ पहुँचने के लिए फ्लाइट भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है, बसेस है, कार है, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है। और कुछ भी नहीं है तो
पैदल भी जा सकते हैं। भगवान ने 2 पैर भी दिए हैं। तो कैसे जाना, कौन से व्हीकल से जाना, ये हर किसी को डिसाइड करना है खुद को। फ्लाइट में जाएंगे तुरंत पहुंच जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे तुरंत पहुंच जाएगा कम से कम समय में। बाय ट्रेन जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। बाय रोड, बाय बस, बाय कार जाएंगे थोड़ा और समय लग सकता है। तो कैसा व्हीकल लेते हैं, बाइसिकल से जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा और हो सकता है शायद पहुंच भी नहीं सके, थक जाएंगे। और पैदल जाएंगे तो पैदल चलने की तो आज आदत ही नहीं है, तो नहीं भी पहुंचेंगे। तो ये रास्ता तो हमने दिखा दिया, अब कैसे जाना या नहीं जाना, चलना या नहीं चलना, वो भी हर किसी को डिसाइड करना है खुद के लिए। और कौन से व्हीकल से जाना, ये भी खुद को डिसाइड करना है। व्हीकल यानी मान लो बाई प्लेन हम जाते हैं तो वहाँ टिकट ज़्यादा देनी पड़ेगी, खर्च ज़्यादा होगा। यानी यहाँ वो प्लेन वाला रास्ता क्या है, लंघनम परम औषधम। हाँ, फास्टिंग करेंगे, केवल फास्टिंग, ओनली ऑन एयर, तो परिणाम जल्दी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ये जो टिकट है वो खाना पीना टोटली बंद करना होगा। इतनी टिकट का पैसा हर कोई खर्च नहीं कर सकते हैं, कोई की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। तो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी नहीं है तो साइकिल से, पैदल से, वो खुद डिसाइड करना है। वहाँ पैसा कम लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा और थक जाएंगे, नहीं भी पहुँच सकेंगे। तो ये सारी बातें हमें खुद समझना है और हम ये सारी बातें कल भी करेंगे। समय से आ जाना, परसों और नेक्स्ट डे, 2 अंतिम दिन में आपके मन में जो भी सवाल बचते हैं सारे सवाल लिख के लाना। थोड़ा अक्षर, बड़े अक्षर करना, कागज़ तो बहुत होता है, हाँ, लंबा चौड़ा खाली, तो इसमें छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं जो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो एक खास विनती हमारी ओर से, सभी जगह करते हैं फिर भी लोग ऐसे ही छोटे छोटे अक्षर निकाल के लाते हैं और बाकी पेपर खाली पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं और जो बच जाते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाता है, इसको डिलीट कर देना। जितना बचते हैं वहाँ मुझे पहुँचा देना। तो हर कोई सवाल के जवाब हम अंतिम 2 दिन देंगे। ओके, तो कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।